प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आजकल हमारे घर में बीएलओ द्वारा इनैमोरेशन फॉर्म्स दिए जा रहे हैं, जो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपको इनको भर के देना है। परंतु बहुत से मित्र हैं जिनको पता नहीं है ये फॉर्म कैसे भरना है। तो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपने ये फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म को हमने 3 पार्ट में बांटा हुआ है। तो 3 पार्ट्स कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक पार्ट ये है, सेकंड भाग ये है और थर्ड पार्ट ये है। तो जो ये फर्स्ट पार्ट है ये उन लोगों ने भरना है जिनकी वोट 2003 में थी। तो उन्होंने यहाँ पे अपना नाम भरना है, यहाँ का उनका जो वोटिंग कार्ड का नंबर है, जो एपिक नंबर बोलते हैं, वो भरना है। उसमें उसके जो रिलेटिव हैं जैसे फादर माता या पिता का नाम भरना है। इसमें उनका रिश्ता क्या उनसे, और उनका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ज़िला कौन सा है, स्टेट कौन सा है, राज्य है ना, राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारी कंस्टिट्यूंसी होती है, कंस्टिट्यूंसी जहाँ पे हम वोट डालते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, वहाँ उसका नाम डालना है हमने, कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम। और यहाँ पे लिखा हुआ है फिर से कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम और उसका नंबर, जो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है हमने उसका नाम डालना है। जैसे ये लुधियाने का फॉर्म है तो इसमें 066 जो गिल है, गिल यहाँ पे चौन हल्का है और तो और उसका ये पर्टिकुलर नंबर है। तो उस नंबर में वोट जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स हमारा एरिया होता है जिसमें हमारी जो वोटर लिस्ट होती है उसे हम पार्ट नंबर बोलते हैं। उसका पार्ट नंबर हमने यहाँ पे डालना है। उसके बाद उस पार्ट नंबर में उस वोटर लिस्ट में जो हमारा सीरियल नंबर होता है वो हमने यहाँ पे डालना है। जो ये वो डालना है जिसकी वोट 2003 में थी, और वो लोग ये वो लोग हैं जिनकी उम्र आज के समय 40 39 साल 38 साल 39 40 38 साल से ऊपर की है। क्योंकि 2003 में वो लोग 18 साल के हो गए थे और आज की डेट में उनकी उम्र 38 39 40 साल या उससे ऊपर की है। तो उन्होंने ये डालना है जिनकी वोट 2003 में थी। अब जिन लोगों की वोट 2003 में नहीं थी, जैसे जो आज के टाइम जिनकी उम्र आज 38 साल से कम है, 38 साल है, 37 साल, 35 34 20 25 22 18 साल से लेके 38 साल की एज है, उनकी वोट हो सकता है कि 2003 में ना बनी हो। तो जो 38 साल के तो उनकी हो सकता है बनी हो, बट 38 से नीचे 37 से नीचे हैं जितने भी हैं, 18 साल से लेकर 37 ईयर तक के, उनकी नहीं बनी होगी। तो उन्होंने ये फॉर्म फिल नहीं करना है। चाहे आज के टाइम में उनकी वोट है जो, परंतु 2003 में उनकी वोट नहीं थी, तो ये वाला पोर्शन नहीं भरना है। तो उन्होंने ये वाला पोर्शन भरना है, बट उन्होंने इसमें अपनी डिटेल नहीं भरनी। जिनकी वोट आज के टाइम में बनी हुई है उन्होंने अपनी वोट नहीं भरनी, क्योंकि 2003 में उनकी वोट नहीं थी। 2003 में उनकी वोट नहीं थी क्योंकि उनकी उम्र 2003 में वोट के 18 ईयर से ज़्यादा नहीं थी, 18 ईयर से कम ही थी। तो ये पोर्शन है, इस पोर्शन में उन्होंने अपने माता या पिता का डिटेल भरनी है, क्योंकि 2003 में उनके माता या पिता की वोट थी। तो उनके माता पिता की वोट कहीं पे भी हो सकती है, पूरे इंडिया में किसी भी एरिया में हो सकती है, किसी नगर में, किसी कॉलोनी, किसी भी एरिया में हो सकती है। तो ये नहीं देखना है कि आज उनकी वोट नहीं है, जब वो एक्सपायर हो गए हैं, जो आज नहीं रहते, वो हमारे को नहीं पता है। तो हमने डाटा देखना है 2003 का, 2003 में उनकी वोट किस एरिया में थी। तो यहाँ पे उन्होंने अपना नाम लिखना है, जो नाम था, जो आज जो उनका नाम चेंज है या जो भी है, उस वक्त जो गलत नाम होगा या जो मर्जी नाम होगा, यह हमने यहीं पे डालना है। तो उसके बाद यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा जो 2003 के एपिक कार्ड होता है वोटर कार्ड, वो उसमें था। उसके बाद उसका नंबर आ जाएगा, एपिक नंबर आ जाएगा, यानी कि वोटर कार्ड का नंबर आ जाएगा। उसमें उसके रिलेटिव का नाम आ जाएगा, यानी कि पिता माता का नाम आ जाएगा। इसमें उनका क्या रिलेशन था, रिश्ता क्या था, माता का पिता का क्या था। उसके बाद जिला आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ये पंजाब राज आ जाएगा, यानी कि स्टेट आ जाएगा, क्या कौन सा स्टेट था। और उसके बाद कंस्टिट्यूंसी का नाम और नंबर यहाँ पे हमने लिखना है, कंस्टिट्यूंसी का नाम और नंबर जो उस वक्त 2003 में था। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पार्ट नंबर, यानी कि भाग नंबर। तो भाग नंबर, पार्ट नंबर में वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर आ जाएगा। अब स्टार्ट हुआ मित्रों, अब ये वाला पोर्शन जो आ गया है, ये वाला पोर्शन जो है, ये आज का प्रेजेंट का जो उनका डिटेल है, ये हमने यहाँ पे फिल करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, जन्म तिथि क्या है उनकी, जो एक्चुअल सही में जन्म तिथि है आज के टाइम में, चाहे जो भी वोटर है, चाहे 18 साल का वोटर है या 60 साल का, 75 साल, जो जितनी भी उम्र है, उन्होंने अपना यहाँ पे डिटेल डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये यहाँ पे आ जाएगा डेट मंथ ईयर।
तो उसके बाद उसका आधार नंबर आ जाएगा। वैकल्पिक है, ये ज़रूरी नहीं है भी आपने डालना है, पर इसमें वैकल्पिक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके पास आधार नंबर है, आप अपडेट कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद उसके पिता का नाम आ जाएगा, जो सरपरस्त या उनके पिता या उनके जो भी सरपरस्त हैं उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद उनके पिता का नाम, ये भी अगर अवेलेबल है तो उनके अपने पिता की वोटर कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद उसकी माता का नाम यहाँ पे डालना है, तो माता के नाम के साथ उसका उनकी वोटर कार्ड, अगर माता का वोटर कार्ड है यहाँ पे उन्होंने उसका नंबर डाल देना है। उसके बाद जो उनका पति या पत्नी जिसका भी नंबर है वो पति या पत्नी का नाम लिख देना है। उसके बाद पति या पत्नी का वोटर कार्ड है वो यहाँ पे डाल देना है। मित्रों, यहाँ पे हमने पहले नंबर पे दिया गया है भी जो एप्लीकेंट है वो किसी और देश का नागरिक नहीं है। सेकेंडली वो ये सर्टिफाई करता है कि मेरी किसी भी और कंस्टिट्यूंसी या किसी राज्य में वोट नहीं है। और थर्ड, ये उन्होंने सर्टिफाई करना है कि अगर मैं उपरोक्त जो भी डिटेल दी गई है अगर उसका वो झूठी पाई गई है तो धारा लोक प्रातिनिधिक एक्ट के धारा 1950 या 1950 का 43 की धारा 31 के अधीन ये दंडनीय अपराध है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने साइन करने हैं और यहाँ पे उन्होंने अपनी फ्रेश इस एरिया में उन्होंने आज की अपनी ताज़ा फ्रेश अच्छी सी साफ़ सुथरी फ़ोटो लगानी है और यहाँ पे उन्होंने BLO को देना है। BLO यहाँ पे साइन करके एक कॉपी आपको देंगे और एक कॉपी अपने पास रख लेंगे। धन्यवाद।